हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम महाराज ने दो बिंदु आवेश लिए, एक का नाम देते हैं ए, दूसरे का नाम देते हैं बी। बिंदु ए पे जो बिंदु आवेश है Q1 और बिंदु बी पे जो बिंदु आवेश है उसे Q2। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी R, बिंदु ए और बी के बीच लगा बल F। आप इस फिगर से एकदम आसानी से बना सकते हैं परिभाषा। दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ही लाइन में इसके आंसर बन जाएंगे, लेकिन हम इसे आसानी के लिए इसे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में बांट देते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। इक्वेशन 1। दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल उनके बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। अब यहां बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती बोलने के बाद आप 1/r² नहीं बोलिएगा, आप बोल सकते हैं इसे F सीधा समानुपाती 1/r², या फिर आप बोलिएगा इसे F व्युत्क्रमानुपाती r²। अगर समानुपाती बोलते हैं, समान अनुपात मतलब समान अनुपात में इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। तो F समानुपाती Q1 × Q2, F समानुपाती 1/r², और नहीं तो F व्युत्क्रमानुपाती r²। व्युत्क्रमानुपाती बोलिएगा तो r², समानुपाती बोलिएगा तो 1/r²। समीकरण 1 और 2 से आप इसे लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखने पर समानुपात समानुपात पे चला गया, यहां Q1 × Q2/r²। जैसे ही समानुपाती को हम हटाएंगे, इसके जगह पर इक्वल आएगा और बगल में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहां K आता है, क्या आया r²। ये समीकरण 3। अब हम इस K के मान को जानेंगे। K का मान कहां से आया, कैसे आया, स्टार मारेंगे, लिखेंगे K का मान। K बराबर होता है 1/4πε। 1/4πε K = 1/4πε प्रयोगिक है। यहां जो एप्सिलन होता है, एप्सिलन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलन नॉट। नॉट का मतलब NOT नहीं, NAUGHT गुना एप्सिलन R। एप्सिलन बराबर हो जाएगा विद्युतशीलता या प्रावैद्युतांक। एप्सिलन नॉट का मतलब होगा निर्वात की विद्युतशीलता। इसका वैल्यू होता है, इसका मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 c²/nm²। इसको आगे प्रूफ करते हैं, ये इतना कैसे आता है। एप्सिलन R सापेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता
एप्सिलन क्या होता है? एप्सिलन वैसा माध्यम है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र रेखाएं को जाने देता है। वह डिसाइड करता है कितनी रेखाओं को जाने देगा और कितने को नहीं जाने देगा। एप्सिलन एक माध्यम है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देता है और ये डिसाइड करता है एप्सिलन कितने को जाने देना है और कितनों को नहीं जाने देना है, उसी को हम लोग एप्सिलन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए है तो आइए देखते हैं। अभी देखे हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन, लेकिन एप्सिलन बराबर होता है एप्सिलन नॉट गुना एप्सिलन आर, ये होता है। यहां देखिएगा K इक्वल टू 1/4 की जगह पर 4 पाई की जगह पे इसका वैल्यू को रख दीजिए। एप्सिलन नॉट का मान उधर लिखिए है 8.854 गुना 10⁻⁻12 गुना का ER एप्सिलन आर। जब ये सबको आप गुना कीजिएगा, इस सबको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 गुने 10⁻9 बाई एप्सिलन आर। के इक्वल टू मतलब ये 9 गुने 10⁻9 केवल इतना का मान। समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 में था (1/4 पाई एप्सिलन Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, आप इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलन के जगह पर एप्सिलन नॉट गुना एप्सिलन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं इतना के जगह पर एक मान आया है 1/4 पाई एप्सिलन नॉट का मान आया है 9 गुना 10⁻9। Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये मेनली इसके फॉर्मूले हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम इसके फॉर्मूला से लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लेते हैं 3 नंबर। F इक्वल टू इसको लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलन गुना एप्सिलन नॉट गुना एप्सिलन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें जो एप्सिलन आर है इसका मान बदलता रहता है। हवा और निर्वात के लिए 1, जल के लिए 80। ठीक है, तो हवा और निर्वात के लिए जब मान 1 होता है तो इस फॉर्मूला से आप देखिएगा
1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो ये हो गया Q1 इंटू Q2/r²। तो ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। थोड़ा देर पहले हम देखे हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10⁻9 Nm²/c²। तो इस वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे, 9 गुना 10⁻9, इसके जगह पे इसके मान को रख देंगे Q1 इंटू Q2/r²। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें R दूरी है, Q आवेश है, एप्सिलॉन माध्यम है, F बल है, 1/4 E0 का मान इतना होता है। इस चीज को याद रखिएगा, एक बार इसे रिवीजन के तौर पे हम रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम देखते हैं। यहां से देखते हैं, कूलाम ने 2 बिंदुवत आवेश लिए। अच्छा, कूलाम ने बिंदुवत आवेश पे लिए, जिसमें आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है, यह आवेश पे डिपेंड करता है। न्यूटन पिंड लिए थे, द्रव्यमान पे लिए थे, तो उसमें केवल और केवल आकर्षण होगा। न्यूटन साहब ने पिंड लिए थे, तो पिंड में केवल और केवल आकर्षण होता है, लेकिन इसमें आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है। कूलाम महाराज ने 2 बिंदु आवेश लिए, 2 बिंदु आवेश लिए, इसका नाम Q1, बिंदु ए पे बिंदु आवेश Q1, बिंदु बी पे बिंदु आवेश Q2, बीच की दूरी R और इसके बीच लगा बल F। फर्स्ट लॉ में आवेशों के बीच, आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखे, ये फॉर्मूला हमें आया है। यहां से K का मान का कमाल है। K का मान K बराबर 1/4 एप्सिलॉन होता है, जहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन एक ऐसा माध्यम है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देता है। कितनों को जाने देगा या कितनों को नहीं जाने देगा, ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। यहां एप्सिलॉन बराबर विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एप्सिलॉन R, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान इतना होता है। एप्सिलॉन R सापेक्षिक विद्युतशीलता। उसके बाद यहां से K = 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन के मान को रख दिए है, ये इतना आया है। हम यहां से पाई की जगह पर पाई का मान, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन R की जगह पर इतना, जब इसको गुना भागा करेंगे तो ये इतना होकर चला आएगा, 9 गुना 10⁻9 एप्सिलॉन R। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9 Nm²/c²। ये VBI पॉइंट में से एक है। समीकरण 3 से लिए है, ये 1/4 एप्सिलॉन Q1 × Q2/r²। एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन के मान को रख दिए है, और इतना के जगह पर जो मान उधर प्रूफ किया है, प्रूफ होकर आया है 9 गुना 10⁻9, उसको रख दिए है। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? उसी फॉर्मूला को एक बार फिर से यहां लिए है, और यहां लेने के बाद हम क्या किए, हवा और निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है। हवा और निर्वात के लिए यहां एप्सिलॉन R के जगह पर उसके मान को रखे, तो ये फॉर्मूला आया है। यह हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह इतना होता है, उसको रख दिए, फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया है। तो अब आती है बारी एप्सिलॉन नॉट। जान गए ये माध्यम है, कैसा माध्यम है। एप्सिलॉन एक ऐसा माध्यम है जो अपने से होकर डिसाइड करता है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने देगा, कितने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को जाने देगा और कितनों को नहीं जाने देगा। परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब परमिट यानी परमिशन, परमिशन कितनों को देगा जाने के लिए और कितनों को नहीं देगा, ये एप्सिलॉन डिसाइड करता है, वो माध्यम है। एप्सिलॉन नॉट भी माध्यम है, एप्सिलॉन R भी एक माध्यम है। तो हम जानेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, इसकी विमाक क्या होता है।
1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की विमाएँ क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान तो वहाँ आया 8.85, इसको देखेंगे प्रूफ करके कैसे आता है, कैसे आ जाता है, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे आता है ये देखेंगे अगले वीडियो में। और अगले क्लास में ये भी देखेंगे कि इस पे जो न्यूमेरिकल बनता है वह कैसे बनेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।